दोस्तों नमस्कार। मैं सोमनाथ भारती, विधायक मालवीय नगर, आम आदमी पार्टी, आपसे आज हो रही एक घटना के बारे में कुछ बातें साझा करना चाहता हूं। ये जो मेरे हाथ में है, भारत का संविधान, भारत के फाउंडिंग फादर्स ने इस संविधान के अनुसार देश चले, इसकी पूरी परिकल्पना की और इस संविधान के रक्षक के रूप में, प्रोटेक्टर के रूप में माननीय सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अधिकार दिया गया। आज रात के 1 बज रहा है और मुझे लगा कि ये बात आप तक पहुंचानी जरूरी है, क्योंकि आज के पहले कभी नहीं हुआ था। कुछ ऐसी घटनाएं घटी 2024 में, 2023 में। भारतीय जनता पार्टी ने एक काल्पनिक शराब घोटाला को इजाद किया। चूंकि कुछ भी उनके हाथ नहीं लगा था आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ, तो काल्पनिक घोटाला का इजाद करके उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डालना शुरू किया। माननीय मनीष जी को डाला, विजय नायर जी को डाला, संजय सिंह जी को डाला और अरविंद केजरीवाल जी को डाला। संजय सिंह जी, मनीष सिसोदिया जी, विजय नायर जी सब जेल से बाहर आ गए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद। लेकिन जो भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ था, जो भाजपा ने कर दिखाया कि किसी राज्य के सिटिंग चीफ मिनिस्टर को बगैर किसी एविडेंस, बगैर कन्विक्शन, बगैर प्रमाण आधी रात को जबरदस्ती घर से उठाकर जेल में बंद कर देना, वो भी ऐसे केस में जिसमें कोई गवाह नहीं हो, कोई एविडेंस नहीं हो, एक शुद्ध रूपेण काल्पनिक घोटाले को इजाद किया हो और नाम दे दिया शराब घोटाला। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पिछले कई ऑर्डर्स में इस बात को बखूबी लिखा कि जब कोई एविडेंस नहीं है, कुछ को एक्यूज्ड को आप अप्रूवर करार दे दें और सिर्फ वही एविडेंस हो आपके पास, तो सबसे वीक एविडेंस है, और वो भी किसी राज्य के सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उठा के बंद करने के लिए। तो कल चूंकि उच्चतम न्यायालय ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के ईडी वाले मैटर में ऑलरेडी बेल दे चुकी है। कल जो लिस्टेड है यानी आज जो लिस्टेड है वो सीबीआई वाले मैटर में 2 मुद्दों पे फैसला आना है। पहला कि जो सीबीआई ने जो अरेस्ट किया था क्या वो लीगल था, और दूसरा इस मैटर में बेल के लिए ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस सूर्यकांत जी, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस उज्जवल भुइयां जी के बेंच के द्वारा आज आदेश आना है इन दोनों मसलों पे। 7 बजे रजिस्ट्री ने सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पे पोस्ट किया कि स्प्लिट वर्डिक्ट भी आ सकता है, क्योंकि जस्टिस सूर्यकांत जी अलग से पढ़ेंगे जजमेंट और ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस उज्जवल भुइयां जी अलग से पढ़ेंगे। अब ये मालूम नहीं कि इन दोनों मसलों पे अलग अलग जजमेंट्स आएगा दोनों का, तो पूरा स्प्लिट हो जाएगा, या किसी एक पे स्प्लिट है और दूसरे पे दोनों का एका है। हो सकता है कि
सीबीआई के द्वारा दिया गया अरेस्ट लीगल है कि नहीं लीगल है, इस पे स्प्लिट हो और बेल में दोनों एक साथ राजी हों बेल देने को। क्योंकि अगर वो स्प्लिट हुए बेल में भी तो फिर मामला बड़ी बेंच में जाएगा और फिर केजरीवाल जी बाहर नहीं आ सकेंगे। लेकिन ऐसा कम लगता है, क्योंकि जब ईडी वाले मसले में, इसी केस का जो ईडी वाला केस था, इसी मैटर का जो ईडी वाला केस था, जब उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दिया तो बहुत कम संभावना है कि इसी मैटर के सीबीआई वाले केस में बेल ना मिले। पूरा देश, दिल्ली, पूरी दुनिया और वो हर शख्स जो कि ईमानदार राजनीति में, जो अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति में, आम आदमी पार्टी की राजनीति में, लोकतंत्र की रक्षा में, विल ऑफ द पीपल सुप्रीम है, इसके लिए जो चिंता करता है, आज सबके लिए बहुत बड़ा दिन है। अब कुछ ही घंटों की बात है, ये मामला बाहर आ जाएगा और संभवतः 99% चांसेस है कि माननीय अरविंद केजरीवाल जी को आज बेल मिल जाना चाहिए। हम सब लोग आंखें गड़ाए बैठे हैं, मैं कोर्ट में रहूंगा, तो प्रार्थना करें कि प्रभु अरविंद केजरीवाल जी को बाहर लेके आए, जिससे कि दिल्ली वासियों की सेवा जो थोड़ी सी रुकने का, भाजपा ने रोकने का काम किया है, उसमें गति ला सके और भारत की डेमोक्रेसी, भारत का लोकतंत्र वापस अपने पटरी पे आ सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।